नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ सरकार का दावा है कि कई राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो रहा। दिल्ली समेत कई जगहों पर अब भी एफआईआर कायम है, प्रदर्शनकारियों से पूछताछ जारी है और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मेरा। तो क्या सरकार अपने वादे से पीछे हट रही है? किन राज्यों में एफआईआर वापस ली गई और किन राज्यों में अब भी कार्यवाही जारी है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीजेपी एक बार फिर सड़कों पर उतर सकती है? आइए विस्तार से समझते हैं। नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर में छात्रों का आंदोलन कई दिनों तक चला। इस दौरान कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, जिनमें कहीं शांतिपूर्ण मार्च निकाले गए तो कहीं हिंसा, आगजनी और पुलिस से झड़प की घटनाएं भी सामने आई। पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया और कई एफआईआर भी दर्ज की गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए जिन्होंने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया। दिल्ली के कनॉट प्लेस का एक वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें एक व्यक्ति एक युवक को गले से पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कथित टिप्पणी को लेकर धमकाता हुआ और गालियां देता हुआ दिखाई देता है। वहीं एक अन्य वायरल वीडियो में कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने और एक महिला के साथ धक्का मुक्की के दृश्य भी सामने आए हैं। इन वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन इन घटनाओं ने पूरे आंदोलन पर बहस तेज कर दी। आंदोलन के बाद सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। 25 जुलाई को हुई बैठक के बाद ये संदेश सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच कुछ सहमति बनी है। सीजेपी का कहना है कि बातचीत के दौरान भाजपा शासित राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने, छात्रों के खिलाफ कठोर कार्यवाही न करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम करने जैसे आश्वासन दिए गए थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर सकारात्मक संकेत भी दिए। इसी वजह से प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब विवाद यहीं से शुरू होता है। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने अभी तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज एफआईआर जो है वो वापस लेने की लिखित गारंटी नहीं दी है। पार्टी का कहना है कि उल्टा कई जगहों पर पुलिस अब भी प्रदर्शनकारियों से पूछताछ कर रही है और जांच आगे बढ़ा रही है। सीजेपी का यह भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का इस्तेमाल सरकार अपने वादे से पीछे हटने के लिए कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि जिन मामलों में गंभीर अपराध नहीं है, वहां कानून के अनुसार कार्यवाही की जाए, लेकिन जहां हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुलिस पर हमला या फिर अन्य गंभीर आरोप हैं, वहां जांच जारी रह सकती है। अब सवाल उठता है कि आखिर किन राज्यों में क्या स्थिति है। जानकारी के अनुसार बिहार में आंदोलन के दौरान लगभग 690 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 300 से अधिक नाबालिग भी शामिल थे। बिहार सरकार के गृह विभाग ने घोषणा की कि 26 जुलाई की शाम 6 बजे से पहले दर्ज मामलों को वापस लेने और हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र में मुंबई के अलग अलग मामलों में करीब 20 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिनमें लगभग 1000 लोगों को आरोपी बनाया गया। राज्य सरकार ने भी कई मामलों में केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी। असम सरकार ने भी 5 मामलों को वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के दर्ज 7 एफआईआर के मामलों में गिरफ्तार लोगों को अदालत से जमानत मिल चुकी है और राज्य सरकार ने छात्रों के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करने की बात कही है। लेकिन दिल्ली की तस्वीर अलग दिखाई देती है। दिल्ली में हिंसा से जुड़े लगभग 20 एफआईआर दर्ज किए गए, जिनमें भड़काऊ नारेबाजी, हिंसा, सरकारी काम में बाधा और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं भी शामिल बताई गई हैं। अभी तक इन मामलों को वापस नहीं लिया गया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और अन्य तकनीकी माध्यमों से हजारों लोगों की पहचान की गई। पुलिस के अनुसार कुछ लोगों के खिलाफ पहले से भी गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। पुलिस ने यह भी दावा किया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए भ्रामक सामग्री फैलाने की जांच की जा रही है और आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले कई अकाउंट्स को नोटिस भी भेजे गए हैं। यही वजह है कि दिल्ली में दर्ज मामलों को लेकर विवाद सबसे ज्यादा बढ़ गया है। अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है और पहली नजर में पुलिस कार्यवाही की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता दिखाई देती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। जिन नाबालिगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जा सकता है।
साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कहीं पुलिसकर्मी घायल हुए हैं या फिर हिंसा हुई है तो उन पहलुओं की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक पक्ष को पूरी तरीके से सही या फिर गलत नहीं ठहराया है, बल्कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच पर जोर दिया है। सीजेपी नेताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को अपने वादे से पीछे हटने का अधिकार नहीं देता। उनका तर्क है कि यदि सरकार ने बातचीत के दौरान एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया था तो उसे निभाना भी चाहिए। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी एफआईआर को वापस लेना केवल राजनीतिक घोषणा से संभव नहीं होता। यदि मामला दर्ज हो चुका है तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है या फिर राज्य सरकार कानूनी प्रक्रिया अपनाकर मामले को वापस ले सकती है। खासकर जहां हिंसा या फिर किसी व्यक्ति की शिकायत शामिल हो, वहां प्रक्रिया और भी जटिल हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीजेपी दोबारा आंदोलन करेगी? फिलहाल सीजेपी का कहना है कि वो छात्रों के मुद्दे पर सक्रिय रहेगी। यदि सरकार अपने आश्वासन पूरे नहीं करती है तो आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बातचीत का रास्ता अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। दोनों पक्षों के बीच संवाद जारी रह सकता है और कानूनी प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार भी किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार का रुख यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन और हिंसक घटनाओं में फर्क किया जाएगा। जहां केवल विरोध प्रदर्शन हुआ है वहां राहत संभव है, लेकिन जहां कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप हैं वहां जांच अपने निष्कर्ष तक पहुंचेगी। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक तरफ सरकार कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का आरोप है कि बातचीत के दौरान किए गए वादों का पालन नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी निष्पक्ष जांच और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार पर जोर दिया है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई, सरकार की अगली कार्यवाही और सीजेपी के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या दर्जनों एफआईआर वास्तव में वापस होंगी या कानूनी लड़ाई और लंबी चलेगी? और क्या छात्र आंदोलन एक बार फिर देश की सड़कों पर दिखाई देने वाला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।